गौरी कव्वी अपने फटे पुराने कपड़े नदी के पास फेंक देती है। गौरी बहन, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ऐसे अगर जगह जगह फटे पुराने कपड़े और प्लास्टिक बैग गिरे होंगे तो हमारा जंगल गंदा हो जाएगा। रानू चिड़िया, ये कपड़े फटे पुराने हैं और मेरे किसी काम के नहीं हैं। ऐसे कहते हुए गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। मैं ये कपड़े उठाकर ले जाती हूँ और घर के किसी कोने में रख दूंगी। रानू चिड़िया ऐसा सोचकर वो फटे पुराने कपड़े उठाकर ले जाती है। मम्मा, आप आज फिर पुरानी चीजें उठा लाई हैं। ये पुराने कपड़े हमारे किस काम के हैं? गुड़िया बेटी, जंगल को मैं गंदा नहीं देख सकती। मैं किसी दिन जंगल के बाहर जाऊंगी और ये सारे पुराने कपड़े गड्ढा खोदकर दबा दूंगी। इसी तरह एक दिन तोता अपनी पुरानी शर्ट एक पेड़ के ऊपर फेंक कर चला जाता है। रानू चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। ये कोई पक्षी पुरानी शर्ट यहाँ फेंक क्या है, मैं इसे उठा कर ले जाती हूँ। चिड़िया ऐसे कोई भी चीज देखती तो उठाकर अपने घर ले जाती। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन रानू चिड़िया का घर तेज हवा से टूट जाता है। मेरा घर तो टूट गया। मैं इन पुराने कपड़ों से अपने लिए एक खैमा बना लेती हूँ जो मुझे धूप और बारिश से बचाएगा। रानू चिड़िया के पास सुई, धागा और सिलाई मशीन थी। रानू चिड़िया उन पुराने कपड़ों को सिलाई करके एक दूसरे के साथ जोड़ती है। शाम तक रानू चिड़िया अपने लिए एक खैमा बना लेती है जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े लगे हुए थे। मम्मा, क्या ये हमारा पुराने कपड़ों का बना हुआ खैमा बारिश में टिक पाएगा? बेटी, मैंने चारों तरफ से जमीन में लकड़ियां गाड़कर इसे मजबूत बना दिया है। जब कौवा वहां से गुजरता है तो चिड़िया का पुराना खैमा देखकर हंसने लगता है। चिड़िया चिड़िया, ये लंडे का पुराना खैमा तुमने कहाँ से लिया है? ये मेरा घर है और मेरा घर बहुत सुंदर है। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने खैमा घर में चली जाती है। दूसरे दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश से बचने के लिए रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने खैमे घर में बैठी हुई थी। मम्मा, सच में हमारा खैमा तो हमें बारिश से बचा रहा है। हाँ, बारिश का पानी अब हम तक नहीं आएगा। कुछ देर बाद कौवों का घर तेज बारिश से गिर जाता है। बारिश इतनी तेज थी कि कबूतर और तोते का घर भी टूट जाता है। वो सब बेघर पक्षी एक पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। कालू जी, क्यों ना हम सब दूसरे जंगल चले जाएं? दूसरे जंगल में कौन हमारा जानने वाला रहता है? कौन घर देगा हमें? मेरी मानो तो हम सब मेरे मामा जी के घर चले जाते हैं। कौवे कौवे, कृपया करो, हमें भी अपने साथ ही ले जाओ। फिर कबूतर, तोता, गौरी कव्वी और कालू कौवा अपने मामा जी के घर की तरफ उड़ते हैं। वो सब बारिश में भीगते हुए कालू कव्वे के मामा जी के पास पहुंच जाते हैं। वो देखकर हैरान हो जाते हैं। उनका मामा जी भी टूटे हुए घर के ऊपर बैठा हुआ रो रहा था। मामा जी, क्या आपका घर भी टूट गया? हाँ भांजे, शुक्रिया। क्या तुम मुझे लेने आए हो? नहीं मामा जी, हम सब तो बारिश से बचने के लिए आपके पास आए थे। अब क्या होगा? कौन बचाएगा हमें तेज बारिश से? हम सब रानू चिड़िया के पास जाते हैं और रानू चिड़िया से सलाह करते हैं। तेज बारिश से उसका घर भी तो टूट गया होगा। हम सब मिलकर किसी पेड़ की खोखर में छुप जाते हैं। रानू चिड़िया के पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा, हमें जाना चाहिए। फिर सारे पक्षी रानू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। वो सब रंग बिरंगे कपड़ों से बना हुआ मजबूत खैमा देखकर खुश हो जाते हैं। ये खैमा किसका है? हम आवाज देकर पूछते हैं। कोई है इस पुराने खैमे में? गौरी, याद आया, ये खैमा तो रानू चिड़िया का है, लेकिन मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया था, इसलिए वो कभी भी हमें अपने खैमे में आने नहीं देगी। तभी रानू चिड़िया कपड़ा उठाकर बाहर आती है। चिंता ना करें, मेरा ये पुराने कपड़ों का खैमा आप सबको भी बारिश से बचाएगा। सब मेरे खैमे के अंदर आ जाएं। फिर वो सब रानू चिड़िया के पुराने खैमे के अंदर चले जाते हैं। वो सामने मेरी पुरानी शर्ट लगी हुई है और वो मेरे कालू जी का पजामा। जो भी है रानू चिड़िया, तुमने अपनी अकल से हम सबको बारिश में भीगने से बचा लिया। धन्यवाद चिड़िया आपका। फिर वो सब बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं और रानू चिड़िया सबकी जान बचा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया का बेटा कुकू, कालू कौवे का बेटा जग्गू और कबूतर का बेटा कीकी तीनों दोस्त नदी के पास बैठे हुए थे। यार, मेरा तो आज आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। मेरा भी। मैंने कल भी मम्मा से कहा था, मगर मम्मा ने मुझे बनाकर ही नहीं दिए। क्यों ना हम तीनों दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बनाएं? कीकी, क्या तुम्हें आलू मटर वाले चावल बनाना आते हैं? हाँ, मैंने एक बार घर में भी बनाए थे, सबको बहुत पसंद आए थे। तो फिर काम शुरू करते हैं। कुकू, आप चावल लेकर आओ, मैं आलू लाता हूँ। मटर और बाकी के मसाले मैं घर से ले आता हूँ। ऐसे वो सब दोस्त अपने अपने काम के लिए निकलते हैं। कुकू उड़ता हुआ सीधा इंसानों की बस्ती में जाता है। वो किसान के पास जाता है। चाचा जी, क्या आप मुझे थोड़े से चावल दे दोगे? हम दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बना रहे हैं, मगर हमारे पास चावल नहीं है। कुकू की बात सुनकर किसान हंसने लगता है। जाओ, तुम घर जाओ और अपनी चाची से कुछ चावल ले लो, वो जरूर तुम्हें चावल दे देगी। फिर कुकू खुशी खुशी किसान के घर जाता है। छोटे चिड़िया के बच्चे, ये चावल नए हैं, इनमें पानी की मात्रा कम रखना, वरना खिचड़ी बन जाएगी। फिर कुकू किसान की पत्नी से थोड़े से चावल ले लेता है और वापस घर जाता है। जग्गू कौवा भी आलू लेने जाता है। पहाड़ों के पास कुछ आलू के पौधे थे। मम्मा ने बताया था कि ये आलू के पौधे हैं, मगर इन पर तो आलू लगे ही नहीं हुए। जग्गू कौवा निराश हो जाता है और थोड़ी दूर बैठी हुई हरियाली तोती के पास जाता है। आंटी, क्या वो सामने वाले पौधे आलू के हैं? हाँ छोटे कौवे, वो पौधे आलू के ही हैं। आंटी, मगर उन पौधों पर तो कोई आलू नहीं लगा हुआ। मैं यहाँ आलू लेने आया था। जग्गू की बात सुनकर हरियाली हंसने लगती है। बेटा, आलू इन पौधों के नीचे जमीन में होते हैं, आलू पौधों के ऊपर नहीं लगते। जाओ और पौधा जमीन से उखाड़ कर नीचे से आलू निकाल लो। फिर खुशी खुशी जग्गू वहाँ जाता है और एक पौधे को उखाड़कर उसके नीचे से आलू निकाल लेता है। उधर कबूतर का बेटा कीकी भी अपनी मम्मा से मसाले ले लेता है। कीकी बेटा, घर में मटर तो नहीं है, झरने के पास एक पौधा है मटर का, तुम वहाँ से जाकर मटर ले लो। थोड़ी ही देर में वो तीनों दोस्त सारी चीजें पूरी कर लेते हैं। हम भूल ही गए, चावल बनाने के लिए हंडिया तो लाए ही नहीं। अब हंडिया कहाँ से मिलेगी? तुम यहाँ रुको, मैं अभी अपने घर से हंडिया लेकर आता हूँ। जल्दी आना जग्गू, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जग्गू घर जाता है। मम्मा, मुझे खाना बनाने वाली हंडिया दे दें। हंडिया? जग्गू बेटा, क्या करोगे हंडिया? मम्मा, हम सब दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बना रहे हैं। हमने सारी चीजें जमा कर ली हैं, बस एक हंडिया ही नहीं है। जग्गू बेटा, अपने दोस्तों से कहना कि थोड़े से चावल मेरे लिए भी भेज दें। मेरा भी आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। मम्मा, अगर बचे तो मैं ले आऊँगा। फिर वो तीनों दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। हंडिया के नीचे आग जल गई थी और प्याज की धीमी धीमी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। मम्मा चिड़िया के मुंह में भी पानी आ रहा था। वो भी खुशबू के पीछे पीछे उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। कुकू बेटा, मेरा भी आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है, क्या आप मुझे भी थोड़े से आलू मटर वाले चावल दोगे? मम्मा, मगर जग्गू और कीकी? हाँ आंटी, हम सब मिलकर खाएंगे, मेरी मम्मा भी मांग रही थी। पीछे से गौरी कौवी भी आ जाती है। चिड़िया, जब से जग्गू ने मुझे आलू मटर वाले चावल का बताया है, मेरे तो मुंह से पानी ही नहीं रुक रहा। गौरी, देखते हैं अब बच्चे क्या करते हैं, हमें चावल देते हैं या नहीं। जग्गू और कुकू, आप दोनों की मम्मा तो आ गई, मगर मेरी मम्मा नहीं आई। मैं भी अपनी मम्मा को बुला लाऊं क्या? हाँ कीकी, जल्दी से जाओ और तुम भी अपनी मम्मा को बुला लाओ। फिर कीकी चावलों को दम लगाकर अपनी मम्मा को लेने जाता है। थोड़ी ही देर में चावल पककर तैयार हो जाते हैं। चावल की खुशबू से
सबकी भूख बढ़ रही थी। फिर मम्मा चिड़िया प्लेटों में चावल डाल डाल कर सबको देती है और वो सारे पक्षी मजे मजे से आलू मटर वाले चावल खाते हैं। सच में इन बच्चों ने तो कमाल कर दिया। ऐसे चावल तो मैं भी ना बना सकती थी। बच्चों, ऐसी पार्टी तो आप रोज ही कर लिया करो। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू जी, अब इस जंगल में तो भोजन मिलता नहीं है। चलो हम इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। वहाँ खाने की कोई ना कोई चीज तो मिल ही जाती है। और अपना घोंसला किसी बिजली के खंबे पर बना लेंगे। ये सोचकर कौवा और कौवी इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान के घर की छत पर मकई के भुट्टे बिखरे हुए थे। उन्हें वहाँ से भोजन मिल जाता है। गोरी, भोजन तो गया मिल, अब हम वो सामने वाले खंबे पर अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर वो कौवा और कौवी उस खंबे की तरफ जाते हैं और उस पर अपना घोंसला बनाना शुरू करते हैं। सूखी लकड़ियाँ और कुछ तिनके इकट्ठे करने के बाद कौवा और कौवी अपना घोंसला बना लेते हैं। कौवा और कौवी सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी खंबे से खूब बातें करती है और उसका दिल लगाती है। खंबे जी, मैंने तो सोच लिया है, मैं कोई सुंदर सी खंबी देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगी। शादी की बात सुनकर तो वो खंबा झूलने लगता है। अरे अरे खंबे जी, इतना भी ना झूमो कि हमारा घोंसला ही नीचे गिर जाए। मेरा कालू दाना लेने गया है, क्या तुम भी दाना खाओगे? नहीं कौवी, मैं दाना नहीं बल्कि बिजली खाता हूँ। ऐसे दिन गुजर जाता है और फिर जब रात होती है तो वो खंबा अपनी रोशनी देता है। वो बच्चा फिर से वहाँ बैठकर पढ़ने लगता है। कौवा फिर से खंबे को कहता है, दोस्त, एक से करो दोस्ती, या हम कौवों से या उस बच्चे से। बंद करो दोस्त अपनी रोशनी। वो खंबा फिर से अपनी रोशनी बंद कर देता है। ओह नो, आज फिर खंबे में कोई खराबी है। फिर उस दिन के बाद जब भी वो बच्चा उस खंबे के नीचे आकर बैठकर पढ़ने लगता तो वो खंबा अपनी लाइट बंद कर देता और फिर आखिर वो बच्चा एक दूसरे खंबे की रोशनी में बैठकर पढ़ने लगा। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन कौवों को ऊपर आसमान में कौवों का झुंड एक दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। कालू जी, जंगल में बहार आ गई। अब जंगल में दाना भी होगा और पानी भी। वो देखो, सारे कौवे उस दिशा में जा रहे हैं। तो फिर हमें भी जाना होगा। कौवा और कौवी भी उन कौवों के पीछे पीछे उड़ जाते हैं। अब वो खंबा बहुत अकेला हो गया था। उसका दिल बहुत उदास हो गया था। वो रो रहा था। कोई भी उससे बात करने वाला नहीं था। वो रात को अपनी रोशनी पूरे जौबन से देता, मगर कोई भी उसकी रोशनी में बैठकर पढ़ने वाला नहीं था। समय तेजी से गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता वो खंबा बहुत पुराना हो गया। उसका चांदी जैसा रंग काला हो गया। तारें टूट गईं और उसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया। वो पूरा ही गिरने वाला था जब एक दिन एक जवान लड़का उस तरफ आता है। ये वही खंबा है जिसकी रोशनी में बैठकर मैं पढ़ा करता था। शायद इसे मेरी जरूरत है। मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। वो लड़का उस खंबे को नया रंग करता है और तारें फिर से बांध देता है। टूटा हुआ हिस्सा लगाकर उसे मजबूत करता है। आज फिर से वो खंबा पहले की तरह था, नया, जवान और खूबसूरत। और फिर रात को एक बच्चा उस लड़के के साथ आता है। बेटा, मैं भी इसी खंबे के नीचे बैठकर पढ़ा करता था। मेरी और इस खंबे की दोस्ती बहुत पुरानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी खंबे की रोशनी से फायदा लोगे और यहाँ बैठकर मेरी तरह पढ़ोगे। ये सुनकर वो खंबा बहुत खुश होता है और फिर से अपनी लाइट पूरे जौबन से देने लगता है। अब शायद वो खंबा कभी भी कौवों की बातों में आकर वहाँ अंधेरा नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।